वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मार्शल यूनिवर्स सीरीज के बारे में बताना चाहती हूँ जो मैं आपके सामने लाने जा रही हूँ। इस सीरीज के सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 हमने शॉर्ट में डाल दिया है और सीजन 4 के एपिसोड्स हम रेगुलर डाल रहे हैं। आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। अब सोल लैंड शुरू करते हैं। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि यू हाओ और श्रेक डेविल्स की रिजर्व टीम और श्रेक डेविल की रेगुलर टीम आपस में मिले थे और उनमें फ्रेंडली फाइट हो रही थी। यू हाओ मा स्याओ त्याओ के खिलाफ है और वो सबसे पहले अपनी आग को चारों तरफ फैला देती है। मा स्याओ त्याओ वहाँ सबसे भारी पड़ रही है क्योंकि अगर इंडिविजुअली देखें तो सबसे ताकतवर माओ स्याओ त्याओ है। मा स्याओ त्याओ की आग ने सभी ओपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया है, लेकिन तभी यू हाओ लियू शेन जिसके पास आइस मार्शल स्पिरिट है उसको पार देता है और उसकी बॉडी के आइस एट्रीब्यूट को प्योर कर देता है। उसकी पार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी मार्शल स्पिरिट अपग्रेड हो जाती है। यू हाओ उसे और ज्यादा पार देने लगता है क्योंकि उसके अंदर आइस एट्रीब्यूट वाले गॉड लेवल सोल बीस्ट की स्पिरिट है, इसलिए वो आइस एट्रीब्यूट के मामले में सबसे रिच है। वहीं बाकी लोग आपस में अपने अपने पावरफुल अटैक एक दूसरे पर कर रहे हैं और उनकी फाइट बहुत आइकॉनिक लेवल की है। मा स्याओ त्याओ अभी भी अपर हैंड पा रही है, लेकिन यू हाओ का वो कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है क्योंकि यू हाओ लियू शेन को पार दे रहा है और उस पार से उसने अपने और यू हाओ के साइड में बहुत मोटी बर्फ की शील्ड बना रखी है। अब ऐसे ही उनकी काफी लंबी फाइट होती है और जब यू हाओ को लगता है कि अब उसकी आइस एट्रीब्यूट बहुत अच्छे से प्योर हो चुकी है तो वो उसको छोड़ देता है। लियू शेन अपना पावरफुल अटैक मा स्याओ त्याओ पर छोड़ती है और मा स्याओ त्याओ पूरी तरह से बर्फ में जम जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने अपनी ताकत से आग को बर्फ में कन्वर्ट कर दिया हो। बाकी लोग भी अपने अपने ओपोनेंट को फिर मा स्याओ त्याओ के हारने के बाद हरा देते हैं। अब मैच में यू हाओ वाली टीम फिर से जीत गई है और वो काफी खुश होते हैं। फॉर्मर टीम मिस्टर जुआन ये देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं कि ये रिजर्व टीम के बच्चे रेगुलर टीम के साथ अच्छे से टीम अप कर रहे हैं। वांग डोंग तुरंत यू हाओ को संभालता है क्योंकि यू हाओ थोड़ा घायल हो गया है और उसका टीममेट ज़ाई फैंग भी यू हाओ से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास ट्विन मार्शल सोल है, जिस पर वो हाँ कहता है। लियू शेन भी उसके पास आकर कहती है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों सिर्फ लेवल 2 वाले को रिजर्व टीम में ले लिया है, तुम बिल्कुल इसके काबिल हो। वहाँ फिर दाई यू हैंग आता है और उसको खड़ा करने के लिए अपना हाथ देता है और एक स्माइल पास करता है। उसका काफी अच्छा नेचर है और वो यू हाओ से कहता भी है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मेरे छोटे भाई से दिक्कतें हैं, लेकिन वो है और मैं हूँ। हम दोनों अलग हैं, इसलिए मेरे संग तुम फ्रैंक हो सकते हो। अब से हम सब एक ही आर्मी के सैनिक हैं, इसलिए हम सभी को एक दूसरे के संग मिलकर काम करना है। यू हाओ ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये अच्छा है या बुरा। ये स्माइल तो नेचुरली कर रहा है और क्या ये अपने भाई जैसा है या नहीं। ये डचेस का सबसे बड़ा बेटा है और बहुत सक्सेसफुल भी, लेकिन फिर भी उस खानदान का कोई भी अंश मेरा दोस्त नहीं हो सकता। ये कितना भी अच्छा दिखने का नाटक कर ले, मुझे कभी भी फीका नहीं पड़ना है। वो दुश्मन जो अपने मन की बात छुपा कर रखता है वो उस दुश्मन से ज्यादा खतरनाक होता है जो अपने इंटेंशंस को दिखा देता है, इसलिए मुझे इस पर भरोसा नहीं करना है। यही सोचते सोचते वो अब हॉल में आ जाते हैं। बेशक मैं इसको नहीं हरा सकता हूँ, लेकिन अपना गार्ड मुझे डाउन नहीं होने देना है। अब हॉल में मा स्याओ त्याओ लियू शेन से पूछती है कि तुम्हारी सोल पावर तो इंक्रीज नहीं हुई है, तो फिर तुम्हारा आइस एट्रीब्यूट इतना ज्यादा प्योर कैसे हो गया कि तुमने मुझे तक रोक दिया। जिस पर वो कहती है कि यू हाओ ने उसके आइस एलिमेंट को अल्टीमेट आइस रियलम में पहुंचा दिया था। ये सुनकर मा स्याओ त्याओ को थोड़ा गुस्सा आता है और वो क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। वहाँ फिर फॉर्मर डीन मिस्टर जुआन आते हैं और वो रेगुलर टीम से कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने इन सातों को क्यों रिजर्व टीम में लिया है। हालांकि यू हाओ, ज़ियाओ ज़ियाओ और वांग डोंग की पर्सनल स्ट्रेंथ थोड़ी वीक है, लेकिन इन तीनों में इतना पोटेंशियल है कि ये बहुत बड़े जीनियस फ्यूचर में बन सके। मिस्टर जुआन यू हाओ को रिजर्व टीम का कंट्रोलिंग ब्रांच मास्टर बना देते हैं और बीबी को वो टीम कैप्टन बनाते हैं। अब वो सभी को वापस जाने को कह देते हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन जिंगलॉ सिटी में निकलना है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वहाँ क्या है, और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि उन्हें अब कॉन्टिनेंटल एडवांस सोल मास्टर एकेडमी सोल फाइटिंग कंपटीशन में जाना है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अगर आपको याद हो तो तांग शंग और उसके दोस्तों ने भी यही कंपटीशन सबसे पहले दिया था, जिसमें श्रेक स्कूल की जीत हुई और श्रेक स्कूल को बहुत सारी फंडिंग मिली। वहीं दूसरी तरफ हम दाई हुआबिन को देखते हैं जो छुपते छुपाते अपने भाई से मिलने आया है और वो अपने भाई से कहता है कि क्या कोई और रास्ता है फिर से स्टार्ट करने का, जिस पर उसका भाई कहता है कि अच्छा होगा कि तुम ये सब अब छोड़ दो। यू हाओ का टैलेंट उससे कहीं ज्यादा है जितना तुमने कहा था।
मिस्टर जुआन भी उसे अब काफी पसंद करते हैं और वैसे भी तुमने जो करतूत की है उससे हमारी माँ काफी दुखी है। वो तो अच्छा है कि हमारे पिता घर पर नहीं है, वरना तुम बहुत मुसीबत में आ जाते इस बार। माँ ने मुझे तुमसे कहने को कहा है कि अब तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगे। क्या तुम्हें नहीं पता कि यू हाउ के मैटर को सॉल्व करने के लिए माँ के ऊपर कितना प्रेशर है। इस पर दाई हुआबिन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि जितने भी लोग हमारे फिर असासिन्स यू हाउ को मारने भेजे थे उन सभी की मौत हो गई। क्या उनकी कुर्बानी हम ऐसे ही व्यर्थ छोड़ देंगे? इस पर गुस्से में वो अपने छोटे भाई को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि आखिर तुम कितने साल के हो, अपने छोटे से दिमाग से ज्यादा मत सोचा करो। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमारी फैमिली की कितनी इम्पोर्टेंस है पूरे दोनों कॉन्टिनेंट में? वो सब राख में मिल जाती अगर किसी को पता चल जाता कि वो असासिन्स तुमने भेजे हैं। ये श्रेक एकेडमी है और क्या तुम्हें श्रेक का मतलब नहीं पता? वो उसकी कॉलर पकड़कर उसको सुधरने को कहता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ श्रेक एकेडमी में और रहना चाहते हो तो अपने आप को बड़ा करो और बचपने से निकलो, एक इंसान बनो और इंसानियत रखो। और रही बात यू हाउ की, तो हमें उसे हराने के बारे में नहीं, दिल जीतने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छा और जीनियस लड़का है। उसके पास 2 यूनिक एबिलिटीज जो कि ट्विन मार्शल स्पिरिट और अल्टीमेट मार्शल स्पिरिट हैं। अगर हम उसका दिल जीत ले और उसे अपनी फैमिली में ज्वाइन करवा ले तो हमारी फैमिली के लिए ये बहुत अच्छी चीज होगी। इसलिए अब तुम वापस जाओ। अब इस कंपटीशन के बाद मैं इनर कोर्टयार्ड से ग्रेजुएट हो जाऊंगा। तुम भी हार्ड वर्क करना और अच्छे से रहना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन दाई हुआबिन पर इन सब उपदेशों का कोई असर नहीं होता और ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे बंद बोतल में पानी भरने की कोशिश करना। वो खुद से कहता है कि जब मैं उसकी एज का हो जाऊंगा तो तुमसे भी बड़ा जीनियस बनूंगा और तुमको फिर अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। अभी तो तुम बस रोब झाड़ लो बड़े होने का, लेकिन बाद में मैं तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह सुबह मास्टर जुआन ने सभी को दूर एक पर्वत पर बुलाया है। मिस्टर जुआन रिजर्व टीम से कहते हैं कि तुम लोगों ने रिजर्व टीम में अपनी जगह बनाकर खुद को इनर कोर्ट में आने वाले रास्ते पर एक कदम रख दिया है। इनर कोर्ट में आने पर तुम्हारी कई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। एक सोल मास्टर ऑर्डिनरी आदमी से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वहीं अगर कोई सोल मास्टर इविल बन जाए तो वो नॉर्मल पीपल को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि हम इविल सोल मास्टर्स को रोके और इस टीम को फिर श्रेक सुपरवाइजरी टीम कहा जाता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत खास होती है। क्या तुम्हें पता है कि हर साल इनर कोर्ट में सिर्फ कितने बचे जाते हैं? 100 से भी कम, और उनमें से एक अब तुम हो। और जो भी इनर कोर्ट से निकलता है उसमें से ज्यादा लोग श्रेक सुपरवाइजरी टीम में सर्व करते हुए शहीद हो गए। इस स्टोन पर उन सभी शहीदों का नाम लिख रखा है। ये सभी लोग श्रेक एकेडमीज के हीरोज हैं और सिर्फ श्रेक एकेडमी के नहीं बल्कि पूरे दोनों कॉन्टिनेंट के। श्रेक सुपरवाइजरी टीम जिनसे डील करती है वो सब बहुत ट्रिकी होते हैं और कुछ लोग खुद ही इनर कोर्ट में आने से मना कर देते हैं इन सब रीजंस की वजह से, क्योंकि जो इनर कोर्ट में होता है उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब इंस्पेक्शन टीम का मेंबर होने के नाते दाई हुएंग उन सभी को समझाता है कि हमने भी इनर कोर्ट में रहकर बहुत लोगों को बचाया है जो बुली किए जा रहे थे। श्रेक सुपरवाइजर होने के नाते ये मेरे लिए सबसे बड़े ऑनर की बात है कि मैं उन्हें बचा सका और अब ये तुम्हारी टर्न है, इसलिए तुम सब अपना जवाब दो। क्या तुम इस मुश्किल रास्ते पर चलने को तैयार हो? सब हाँ कहते हैं और फिर जुआन कहता है कि तुम्हारा पहला मिशन अब एक इविल सोल मास्टर से लड़ने का है और फिर यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मैंने आपके लिए मार्शल यूनिवर्स का सीजन 4 भी स्टार्ट किया है, जिसे आप आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। वो सीरीज भी सोल लैंड और BTTH की तरह अच्छी है और अगर आपने पहले 3 सीजन नहीं देखे हैं तो हमने उसकी शॉर्ट समरी आपके लिए अपलोड कर दी है और उसे भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।